पाला सो बकरी का बच्चा कोई नहीं देता, बाप बेटी दे रहा नस्ल बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, आज मैं हैदराबाद के शहर गोलकोंडा के मस्जिद हमजा में हूँ। एक निकाह के खुतबे के लिए आया, आइए उनसे मैं मुलाकात करवाते हैं। अदनान भाई, आप जैसे लंदन में नौकरी करने वालों को खुशी से अच्छी मोटी रकम में मिल जाती और शादी के खाने तो माशाल्लाह मुयारी फंक्शन हॉल में आपके तमाम 1500 गेस्टों के साथ भी खाना मिल सकता है, तो इतनी सादगी के साथ निकाह करने को आपने क्यों तरजीह दिया? मेरा फैसला जो है सुन्नत के तौर पर है, और जो मसाइल चल रहे हैं, लोग तकरीबन जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्जे लेते हैं, इसलिए सुन्नत के हिसाब से निकाह किया जा रहा है, जैसे कि 9 सांचक, 9 बारात, 9 मंजे, 9 डिनर। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आपकी तरह के? कोशिश करें सुन्नत के हिसाब से निकाह करने की, आसानी करे निकाह में, इंशाल्लाह आखिरत में भी और दुनिया में भी उसको अपने को सवाब मिलेगा, और उसका बेहतर जो रिजल्ट रहेगा इंशाल्लाह अपने को ही मिलेगा। लड़की के वालिद साहब है, लड़की वालों के लिए लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो इतनी बड़ी कुर्बानी आपने कैसे दी? को क्या इस्लाम के तौर पे से चलना है, लोगों से अपन को इतना वो नहीं है। माशाल्लाह एक नई पहल है, समझो इसको आसान से आसान करके जो है निके को करना चाह रहे थे, और हर किसी को एक पैगाम भी मिलना चाहिए कि भाई बच्चियों की शादियों में आसानी कर सकते अगर दोनों भी चाहे तो। हम लोगों को भी ये बहुत खुशी हुई इनके घर वालों ने जिस तरीके से ये प्रपोजल लेके आया था हम लोगों के पास की एक सुन्नत तरीका है, करेंगे इंशाल्लाह, खानदान का कुछ भी नहीं है, और एक पैगाम भी पहुंच सकता कि भाई शादी इस तरीके से करने से आसानियत हो सकती। सभी जनों से दरखास्त है निकाह में आसानी करिए। इस शादी का क्रेडिट किसी को जाता है तो मखदूम भाई को जाता है। इंस्टाग्राम पे हमारे वीडियोस आपने देखा, मेरा नंबर हासिल किया। इसमें अहम बात यह है कि वेडिंग कार्ड जो था वो इंस्पायरिंग था, जो आपको अभी डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। देखिए, 9 सांचक, 9 मंजे, 9 शादी का खाना, इसके लिए माजरत कीजिए। लड़कियों की शादियां आसान होने के लिए ये एक शुरुआत है, आप भी कोशिश कीजिए। इस तरह का एक पैगाम इन्होंने वेडिंग कार्ड के जरिए से दिया है। ये आपके भाई है जी मेरे छोटे भाई। तो आपकी तरह के अगर भाई कोई बड़ी कमाई पे है तो भाई खुद सबसे पहले फितना पैदा करते हैं कि नहीं, इतनी बड़ी नौकरी है तेरी, हम तो दिखाएंगे, हम शादी बड़ा करेंगे, वलीमा बड़ा करेंगे। तो आप इतना सादगी से क्यों करवाए अपने भाई की? एक्चुअली जो आज उम्मत सिचुएशन में है, मेरे खानदान में भी कई लोग हैं जो परेशान, शादियों के लिए परेशान है या परेशान होंगे आगे जाके। अल्लाह उनकी शादियों के लिए आसानी फरमाए। जब मेरे भाई के लिए रिश्ते देख रहा था तो काफी सारे बच्ची वाले थे, वो लोग ऐसा थे कि बच्चा अमेरिका में रहा तो देते, जाती घर रहा तो देते। भाई आप लोग बताओ, एक 28 ईयर्स 38 ईयर्स का बच्चा जब अपना मास्टर्स कंप्लीट करके एक 2 साल में उन्हें कितना कमाएगा? एक 10 लाख 20 लाख रुपए कमाएगा। अगर वो शादी में खत्म कर दिया उन्हें तो फिर उन्हें जीरो हो गया, फिर या तो कर्जे में चले जाता या नहीं तो फिर उन्हें जीरो ग्राउंड पे हो जाता। सेम बात बच्ची का बाप जो है ना, अगर एक नॉर्मल एवरेज पर्सन है, वो 20 लाख 25 लाख रुपए जमा किया बच्चे की शादी के लिए। अगर एग्जाम्पल उसके 2 या 3 बच्ची बेटियां हैं, पहली बेटी की शादी पे सब खत्म कर दिया तो फिर जीरो हो गया। दूसरी बच्ची की शादी के लिए फिर उन्हें कर्जे में जाना पड़ता। पाला सो बकरी का बच्चा कोई नहीं देता, बाप बेटी दे रहा नस्ल बढ़ाने के लिए। तो ये बच्चे वालों को सोचना चाहिए, बहू ला रहे काम कराने के लिए या अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए।